नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटना की जो न केवल दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल गई बल्कि लाखों जिंदगियों को उथल-पुथल कर दिया। हम बात कर रहे हैं 1947 के भारत विभाजन की, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये कहानी सिर्फ एक देश के बनने की नहीं है, बल्कि सदियों की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक टकरावों की है। पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, ब्रिटिश राज के दौर में, जहां हिंदू मुस्लिम संबंधों में दरारें पड़नी शुरू हुईं। इस स्क्रिप्ट में हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे एक संयुक्त भारत से दो अलग राष्ट्र बने, क्या थे इसके कारण, कौन थे प्रमुख खिलाड़ी, क्या हुई हिंसा और क्या है इसके लंबे प्रभाव। याद रखें, इतिहास कभी काला सफेद नहीं होता, इसमें ग्रे शेड्स हैं, विवाद हैं और सच्चाई की कई परतें। चलिए शुरू करते हैं। ये घटना 1947 में हुई, जब ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में बांटा गया, हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। पाकिस्तान में दो भाग थे, वेस्ट पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। विभाजन के समय लगभग 1.2 से 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए और 2 लाख से 20 लाख लोगों की मौत हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी सामूहिक प्रवासन घटना थी। लेकिन क्यों हुआ ये? पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें 19वीं सदी से शुरू करना होगा। ब्रिटिश राज की नींव 1857 के विद्रोह के बाद मजबूत हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आई। ब्रिटिशों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच फूट डालने पर आधारित थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। पूर्वी बंगाल और असम मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा था, लेकिन वास्तव में ये मुस्लिमों को अलग करके हिंदू राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। इस विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें बॉयकॉट और विरोध प्रदर्शन हुए। हिंदू समुदाय ने इसे धार्मिक विभेद माना, जबकि कुछ मुस्लिमों ने इसे अपने लिए फायदेमंद देखा। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य मुस्लिम हितों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान के विचारों से प्रभावित थे, जो मानते थे कि मुस्लिमों को ब्रिटिशों से अलग प्रतिनिधित्व चाहिए। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने अलग मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र दिए, जो सांप्रदायिक विभाजन की पहली औपचारिक मान्यता थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिशों का साथ दिया, उम्मीद में स्वशासन मिलेगा। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने राष्ट्रवाद को भड़का दिया। 1920 के दशक में दो राष्ट्र सिद्धांत उभरा। ये विचार था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति, भाषा और धर्म अलग हैं। लाला लाजपत राय और विनायक दामोदर सावरकर जैसे हिंदू विचारकों ने भी विभाजन की बात की, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे मुख्य धारा बनाया। 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में भाषण दिया, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम राज्य की मांग की। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा, जो पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान से बना। ये शब्द पाक यानी शुद्ध और स्तान यानी देश से आया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रांतीय चुनाव कराए। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने हिंदू बहुल इलाकों में जीत हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग मुस्लिम अल्पसंख्यक इलाकों में मजबूत हुई। कांग्रेस की सरकारों में मुस्लिमों को कम प्रतिनिधित्व मिला, जिससे डर पैदा हुआ कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों का दमन होगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में कांग्रेस ने ब्रिटिशों का विरोध किया, जबकि मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया, जिससे लीग की ताकत बढ़ी। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस का था, लेकिन जेल में नेताओं के रहते लीग ने संगठन मजबूत किया। युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार आई और क्लेमेंट एटली ने भारत से निकलने का फैसला किया। 1946 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीटों पर भारी जीत हासिल की, जो पाकिस्तान की मांग को वैधता दी। कैबिनेट मिशन 1946 ने संघीय ढांचे का प्रस्ताव दिया, जहां प्रांतों को ग्रुप किया जाता: ए हिंदू बहुल, बी मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिम, सी मुस्लिम बहुल पूर्व। मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया, लेकिन नेहरू ने कहा कि केंद्र मजबूत होगा, जिससे लीग पीछे हटी। दो राष्ट्र सिद्धांत की जड़ें इस्लामी विद्वानों में थीं। बरेलवी उलेमा ने इसे समर्थन दिया, जबकि देवबंदी जैसे मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक संयुक्त राष्ट्र की वकालत की। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे राजनीतिक हथियार बनाया। जिन्ना, जो कभी कांग्रेस में थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, 1930 के बाद अलगाववादी बने।
1940 के लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है, में मुस्लिम लीग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी मुस्लिम बहुल इलाकों में अलग राज्य की मांग की। ये राज्यों बहुवचन था, लेकिन बाद में एक पाकिस्तान बना। जिन्ना का तर्क था कि हिंदू और मुस्लिम की संस्कृति इतनी अलग है कि एक साथ रहना असंभव है। हिंदू बहुल कांग्रेस सरकारों में मुस्लिमों के साथ भेदभाव के उदाहरण दिए गए, जैसे मदरसा फंडिंग में कटौती या हिंदू प्रतीकों का प्रचार। लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि दो राष्ट्र सिद्धांत ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल का उत्पाद था। कुछ इतिहासकार जैसे वेंकट धुलीपाला कहते हैं कि पाकिस्तान को न्यू मदीना यानी इस्लामी राज्य के रूप में देखा गया, जबकि अन्य इसे कल्पना मानते हैं। विवाद ये है कि क्या ये धार्मिक था या राजनीतिक। कई मुस्लिम कांग्रेस में रहे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, जो विभाजन के खिलाफ थे। 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त का आह्वान किया पाकिस्तान की मांग के लिए। कलकत्ता में दंगे भड़के, जहां 4000 से ज्यादा मौतें हुईं। ये हिंसा बिहार, नुआखली और रावलपिंडी तक फैली। मास्टर तारा सिंह जैसे सिख नेताओं ने डेथ टू पाकिस्तान के नारे लगाए। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय बने। उन्होंने देखा कि सिविल वॉर का खतरा है, इसलिए विभाजन स्वीकार किया। 3 जून 1947 का माउंटबेटन प्लान, भारत और पाकिस्तान अलग, पंजाब और बंगाल का विभाजन। सिरिल रैडक्लिफ ने बॉर्डर लाइन खींची, जो 17 अगस्त को घोषित हुई। प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कायदे आजम, गवर्नर जनरल बने। महात्मा गांधी विभाजन के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए उपवास किया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री सेक्युलर भारत चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिंसली स्टेट्स को एकीकृत किया। लॉर्ड माउंटबेटन जल्दबाजी की, बॉर्डर देरी से घोषित की, जिससे हिंसा बढ़ी। विवाद माउंटबेटन पर आरोप कि उन्होंने रैडक्लिफ लाइन भारत के पक्ष में बदली, जैसे गुरदासपुर भारत को दिया। पूरी सच्चाई, ब्रिटेन ने जल्दी निकलना चाहा क्योंकि अर्थव्यवस्था कमजोर थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 15 को भारत। लेकिन बॉर्डर 17 को घोषित हुए, जिससे अराजकता फैली। पंजाब में 1.2 करोड़ विस्थापित, 65 लाख मुस्लिम पश्चिम पंजाब गए, 47 लाख हिंदू सिख पूर्व पंजाब। बंगाल में 33 लाख, 26 लाख हिंदू भारत, 7 लाख मुस्लिम पूर्व पाकिस्तान। हिंसा भयानक थी, बलात्कार, हत्याएं, ट्रेनों में लाशें। पंजाब में 5 से 8 लाख मौतें। दिल्ली में 20 से 25 हजार मुस्लिम मारे गए। सिंध में दंगे से 12 से 14 लाख हिंदू भागे। प्रिंसली स्टेट्स जैसे अलवर और भरतपुर में 30,000 मेव मुस्लिम मारे गए। महिलाओं का अपहरण, 33,000 हिंदू सिख और 50,000 मुस्लिम। 1954 तक 20,000 मुस्लिम और 9,000 हिंदू सिख महिलाएं रिकवर हुईं, लेकिन कई वापस नहीं गईं। पूरी सच्चाई, हिंसा रेट्रिब्यूटिव जेनोसाइड थी, जहां दोनों तरफ बदला लिया गया। ब्रिटिश पंजाब बाउंड्री फोर्स असफल रही। गांधी ने जनवरी 1948 में उपवास किया, जिससे हिंसा रुकी, लेकिन उनकी हत्या हो गई। विवाद, मौतों की संख्या 2 लाख से 20 लाख तक, लापता 22 से 32 लाख। विभाजन के बाद कोई प्लान्ड पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं था, सिवाय पंजाब के। अंबेडकर और पटेल ने पूर्ण एक्सचेंज सुझाया, जिसमें 4.2 करोड़ मुस्लिम भारत से पाकिस्तान, 1.9 करोड़ हिंदू या सिख पाकिस्तान से भारत। लेकिन नेहरू और गांधी ने सेक्युलर कारणों से मना किया। भारत में 73 लाख शरणार्थी, ज्यादातर पंजाबी, दिल्ली और पूर्व पंजाब में। किंग्स में कैंप जैसे कैंप बने। पाकिस्तान में 72 लाख, ज्यादातर पूर्व पंजाब से पश्चिम पंजाब। महिलाओं पर प्रभाव, अपहरण से परिवार संरचनाएं टूटी, लेकिन शिक्षा में वृद्धि। प्रिंसली स्टेट्स, 562 स्टेट्स, ज्यादातर भारत में शामिल। जम्मू कश्मीर ने भारत चुना, जिससे 1947 का युद्ध हुआ। हैदराबाद और जूनागढ़ में संघर्ष। 1971 में पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश बना, जो पाकिस्तान का दूसरा विभाजन था। प्रवासन जारी रहा। 1951-61 में 6.5 लाख मुस्लिम भारत से पाकिस्तान, 1964 दंगों से और 1971 युद्ध से 15 लाख शरणार्थी। पूरी सच्चाई ये है कि ब्रिटिश जल्दबाजी दोषी थी। माउंटबेटन ने ओवर लंच फैसला किया, कहा जाता है। रैडक्लिफ ने 5 हफ्तों में लाइन खींची, बिना फील्ड विजिट। कुछ इलाके भारत को दिए गए, जैसे फिरोजपुर। 2 राष्ट्र सिद्धांत की आलोचना, ये ब्रिटिश साजिश थी, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामी राज्य की कल्पना थी। गांधी की भूमिका, वे मुस्लिमों के समर्थक थे, लेकिन विभाजन रोक नहीं सके। नेहरू पर आरोप कि उन्होंने कैबिनेट मिशन तोड़ा। पटेल ने विभाजन स्वीकारा। लंबे प्रभाव, भारत पाकिस्तान में दुश्मनी,
कश्मीर विवाद, परमाणु हथियार। सांस्कृतिक प्रभाव, फिल्में जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान, म्यूजियम जैसे अमृतसर का पार्टीशन म्यूजियम। 1947 पार्टीशन आर्काइव में 9,700 इंटरव्यू हैं। भारत में 2021 से पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, जो विवादास्पद है। पाकिस्तान का जन्म एक सपना था मुस्लिम पहचान का, लेकिन खूनी कीमत पर। पूरी सच्चाई ये है कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद, सांप्रदायिक राजनीति और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का नतीजा था। आज भारत और पाकिस्तान में शांति की जरूरत है। इतिहास से सीखें, एकता में ताकत है। धन्यवाद।